हम आज फ्रैक्शन की प्लस माइनस, फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर, जैसे कि अपॉन के नंबर, बटे के नंबर, इनको रेशनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन की प्लस या माइनस, जैसे कि 2/3, 4/5, 1/2। अब इनके बीच में जैसे प्लस लगा है, माइनस लगा है, इनको हमें प्लस करना है और माइनस करना है। तो फ्रैक्शन की प्लस हो या माइनस हो, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले जो नीचे के नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर जो है 3, 5 और 2, ये जो डिनोमिनेटर है हिंदी में इसको हर बोलते हैं, इनका हम LCM निकालते हैं। जैसे कि 3, 5 और 2, इसका हम LCM निकालते हैं। अगर आपको LCM निकालना नहीं आता है तो आप इस सवाल में LCM निकालना भी सीख सकते हैं। 3, 5 और 2, 3, 5, 2, इसका LCM निकालना है। LCM निकालने में सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। छोटे से छोटा नंबर मतलब सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से 3 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 3 को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। और 2 की टेबल में 2 वन टाइम बोलने पे आता है तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम डिवाइड होगा। अब 2 के बाद 3 की बारी है, 3 से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये 3 लिखा, फिर 3 से 3 वन टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ पर लिखा। 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, इसलिए 5 को वैसा का वैसे ही लिखेंगे और यहाँ जो 1 आ गया है वो लिखेंगे। अब 3 के बाद 5 का नंबर है, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, ये 1 हो चुका है। ये 5 की टेबल में 5 वन टाइम बोलने पे आएगा तो यहाँ 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। LCM जब तक निकालते हैं जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आ जाता। LCM निकालने के बाद इधर के जो नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 3 × 5, तो ये हो गया 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो ये हमारा LCM हो गया, ये LCM है। अब LCM निकालने के बाद क्या करते हैं? LCM को एक लंबी सी लाइन खींचते हैं और इसके नीचे में LCM लिखूंगा जो कि 30। इसके बाद आप क्या करते हैं? LCM को नीचे का जो नंबर है डिनोमिनेटर इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 30 को 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 30 को 3 से डिवाइड किया। अब 3 से 3 जो है वो वन टाइम गया, यहाँ 3 लिखा, ये 0 हो गया। ऊपर 0 बचा है, वो 0 को यहाँ लगाएंगे, पर भाग 0 टाइम गया है इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो डिवाइड करने पे आया है, 30 को 3 से डिवाइड किया तो आया 10। जो आंसर आता है डिवाइड करने पर उसको ऊपर के नंबर से मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20। उस 20 को यहाँ आगे साइन प्लस का है तो प्लस लगाते हैं। अब जो काम अपने फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के साथ किया वही काम सेकंड फ्रैक्शन के साथ भी करना है, यानी कि LCM हमारा 30 है, LCM को नीचे के नंबर से यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 30 को 5 से डिवाइड किया, 5 टेबल में 30 6 टाइम बोलने पे आता है तो यहाँ लिखा 6 और बोलने पे आया 30,
अपॉन में 30, डिवाइड में माइनस करते हैं, इसीलिए ये 0 और ये भी 0, 3 माइनस 3 0। आपका आंसर आया 6। जो आंसर आता है उसमें ऊपर के नंबर से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 24। ये आया 24। ये 24 को यहाँ पर क्लिक। अब बारी है थर्ड फ्रैक्शन की। आगे साइन माइनस का, थर्ड फ्रैक्शन है 1/2, फिर वही प्रोसेस। थर्ड फ्रैक्शन है, एलसीएम हमारा वही रहेगा 30 को। अब इसका डिनोमिनेटर है 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से 3 को 1 टाइम डिवाइड होगा, तो ये यहाँ आएगा 2 और बचेगा 1। ऊपर से हम लेंगे 0 और 10 है, तो 2 से 5 टाइम डिवाइड होगा, तो 10 आया और 10 में से 10 माइनस, मतलब कि 0 थी। डिवाइड करने में आया 15 को ऊपर का जो न्यूमरेटर है 1 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15 ही आएगा। 15 जो 15 आया है उसको यहाँ पर आप लिख दो। अब इसका साइन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस मानते हैं, तो ये प्लस का साइन का है, ये भी प्लस का साइन का है, तो पहले आप दोनों नंबरों को प्लस कर लो। तो 20 और 24 इन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और 2 4, यानी कि 44, तो माइनस 15 और अपॉन में 30। अब 44 में से 15 आपको माइनस करना है, तो बचेगा 29 और अपॉन में 30। तो ये फ्रैक्शन की प्लस है। तीनों फ्रैक्शन को प्लस माइनस करने पे इसका आंसर आया है 29/30।